नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं सुनाता हूं आपको वो कहानियां जो आपने कभी भी कहीं भी किसी से नहीं सुनी होंगी। तो आज भी मैं आपके लिए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं, बहुत सनसनीखेज स्टोरी लेकर आया हूं। यह कहानी मैंने दरअसल शॉर्ट्स वीडियो के अंदर डाली थी, 1 मिनट के जो शॉर्ट्स होते हैं, और आप लोगों को वो कहानी इतनी पसंद आई कि मेरे पास बहुत से लोगों ने ये बोला कि इस कहानी को मैं ज़रा अगर डिटेल में बताऊं तो उनको अच्छा लगेगा, उनको पूरी स्टोरी के बारे में पता लगेगा। तो इसीलिए ये मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। और ये कहानी है अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की। बहुत सनसनीखेज कहानी है ये। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन पर दबाएं, और ताकि उससे आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिले, नए नए वीडियोस की, नई नई कहानियां। मैं बॉलीवुड के बारे में किससे सुनाता हूं, जो गॉसिप बॉलीवुड में होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपको बताता हूं, गानों के पीछे की कहानी बताता हूं, फिल्म के पीछे की कहानी बताता हूं, कहानी के पीछे की कहानी बताता हूं। तो ये सब चीजें होती हैं मेरे इस कार्यक्रम के अंदर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, और प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वरना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिस हो जाएंगी आपकी। तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिए, इस पूरी कहानी को सुनिए। तो ये कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म कर रहे थे, निर्माता टीटो की, राम बलराम, और उसके निर्देशक थे विजय आनंद। इस फिल्म के अन्य कलाकार थे धर्मेंद्र, जीनत अमान, रेखा। उन दिनों में अमिताभ बच्चन और रेखा का जो अफेयर था, रोमांस था, वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया में लोगों को मालूम था कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है। ये बात नेचुरली जया बच्चन को गले से नहीं उतरती थी, हजम नहीं होती थी। नेचुरली कोई भी पत्नी अपने पति को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में अगर देखेगी तो उससे जाहिर तौर पर पसंद नहीं आएगा। तो जया बच्चन को भी वो पसंद नहीं था। तो वो अक्सर अमिताभ बच्चन को रेखा के साथ फिल्में करने से मना करती थी। और जब उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन रेखा के साथ राम बलराम कर रहे हैं तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को ये फिल्म करने से भी रोका। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनकी एक ना सुनी और फिल्म साइन की। रेखा को भी जब मालूम चला कि जया बच्चन ट्राई कर रही हैं, तो और उन्होंने, जया बच्चन ने प्रोड्यूसर टीटो को भी बोला कि वो रेखा को रिप्लेस कर दें जीनत अमान की जगह, क्योंकि जीनत अमान धर्मेंद्र के अपोजिट थी। तो उन्होंने कहा कि जीनत अमान को आप अमिताभ बच्चन के अपोजिट कर दीजिए और रेखा को धर्मेंद्र के अपोजिट कर दीजिए, तो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, दोनों साथ साथ नहीं होंगे। टीटो ने उनकी बात मान भी ली, और वो जब इससे पहले कि फेरबदल करते, रेखा को यह आभास हो गया कि जया बच्चन उनको फिल्म के अंदर इधर उधर करने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने फिल्म के निर्देशक जो थे विजय आनंद, उनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मेरी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी वो बहुत सुपर डुपर हिट है, हमारी फिल्में सब बहुत सुपर डुपर हिट हो रही हैं, तो अगर हमारी जोड़ी को छेड़ा गया तो ये इसका फिल्म के ऊपर असर पड़ सकता है, फिल्म के बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ रहने दिया जाए, क्योंकि क्रिएटिवली एक जब कास्टिंग जब की गई है तो कुछ सोच के की गई होगी, तो नेचुरली जो केमिस्ट्री हम दोनों की ऑन स्क्रीन है वो लोगों को बेहद पसंद आती है। विजय आनंद ने इस बात को अग्री किया एज ए डायरेक्टर कि यस, ये बात आपकी सही है। तो उन्होंने कास्ट को एज इट इज रखा और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। जया बच्चन को ये बात पता लगी तो नेचुरली उनको बहुत तिलमिलाहट हुई कि ये क्या हो गया, वापस से अमिताभ बच्चन रेखा के साथ फिल्म कर रहे हैं और दोनों की नज़दीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शूटिंग चलती रही। एक दिन अचानक जया बच्चन बहुत सारे गॉसिप्स और कहानियों को सुन सुनकर इतनी परेशान हुई कि वो सीधे राम बलराम के सेट पर जा धमकी, जहां पर अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने अमिताभ के बारे में पूछा कि अमिताभ बच्चन कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो मेकअप रूम में है। तो वो धन दनाती हुई जो है मेकअप रूम के अंदर घुस गई, और जैसे ही वो मेकअप रूम में घुसी तो वहाँ देखा कि अमिताभ बच्चन और रेखा जो है वो बहुत करीब बैठे हुए हैं एक दूसरे के, और अमिताभ बच्चन उनके कान के अंदर कुछ बात कह रहे हैं। ये देखते ही उनका जो चेहरा था वो तिलमिला उठा,
वो गुस्से में आग बबूला हो गई और उन्होंने आव देखा ना ताव उठ के सामने जाकर और रेखा को एक जोरदार तमाचा गाल पर जड़ा और फिर 2-3 तमाचे और जड़े। पूरी यूनिट स्तब्ध थी, उनको शॉक लगा। एक्सपेक्टेड तो था कि अगर जया बच्चन आई हैं तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी होगी, लेकिन किसी ने ये ना सोचा था कि जया बच्चन जो है वो रेखा को सबके सामने, अमिताभ बच्चन के सामने तमाचा जड़ देंगी, पिटाई कर देंगी। और जया बच्चन ने वो कर दिया। अमिताभ बच्चन भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सके, रेखा भी उस दौरान कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई और अमिताभ बच्चन जो है चुपचाप वहाँ से निकल गए। रेखा भी शूटिंग छोड़कर निकल गई। कुछ दिन तक शूटिंग बंद रही, उसके बाद से फिर शूटिंग शुरू हुई, फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज हुई। तो ये थी उन दिनों की वो कहानी जिसमें जया बच्चन ने रेखा को सेट पर जाकर पिटाई की, तमाचा मारा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगले हफ्ते मैं फिर आपके लिए एक अच्छी कहानी, एक नई कहानी, एक सनसनीखेज कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।